वेलकम बैक। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन से यकजहती करते हुए यौम दिफा की तकरीब मौखर करने का ऐलान। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि मुश्किल वक्त में अपने अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुतासरा इलाकों में 147 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। आर्मी रिलीफ फंड अकाउंट कायम किया जा चुका है जिसमें मुल्क भर के लोग दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। आर्मी के जनरल ऑफिसर्स ने अपनी 1 माह की तनख्वाह इस इमरजेंसी फंड में दे दी है। दीगर अफसर और जवान भी रज़ाकाराना तौर पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस घड़ी में हम अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आर्मी चीफ ने सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के तफसीली दौरे किए। पाकिस्तान आर्मी के 147 रिलीफ कैंप्स कायम हैं, जबकि 250 मेडिकल कैंप्स अब तक 83,000 से जायद मरीजों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया कर चुके हैं। सिंध के लिए इजाफी मेडिकल और इंजीनियर रिसोर्सेज को मूव कर दिया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए 3 दिन का राशन कसीर तादाद में 8 मैन और 4 मैन टेंट भी तकसीम किए। आर्मी के 284 फ्लड रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए। PAF के 41 रिलीफ कैंप लोगों की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान नेवी की जानिब से 55,000 से ज्यादा फूड पैकेजेस तकसीम किए जा चुके हैं। 19 मेडिकल कैंप जिनमें 18,000 से ज्यादा मरीजों को फ्री तिब्बी इमदाद मुहैया की जा चुकी। तकरीबन 10,000 मुतासरीन को रेस्क्यू भी किया। आर्मी रिलीफ फंड अकाउंट बराए सैलाब ज़दगान कायम किया जा चुका है जिसमें मुल्क भर के लोग दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। आर्मी के तमाम जनरल ऑफिसर्स ने अपनी 1 माह की तनख्वाह इमरजेंसी फंड में दे दी। दीगर ऑफिसर्स और जवान भी रज़ाकाराना तौर पर इस फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए DHQ में होने वाली यौम दिफा की मरकजी तकरीब मौखर कर दी। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज कहते हैं मुल्क में हालिया बारिश के दौरान 1265 अमवात हो चुकी हैं। ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। 5,565 किलोमीटर सड़कें, 243 पुल, 40 लाख घर और 7,35,000 से ज्यादा लाइव स्टॉक को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान आर्मी की खिदमात के साथ रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटियां कायम कर दी गई हैं। दुनिया भर से अब तक सैलाब ज़दगान के लिए 29 फ्लाइट्स पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल होनी थी। इसके मुकाबले में जो रेनफॉल का हमें सामना करना पड़ा वो ओवरऑल पाकिस्तान में 190% से ज्यादा, बलूचिस्तान में 436%, सिंध में 464% ज्यादा बारिशें हुई। 1265 लोगों की इस वक्त तक अमवात हो चुकी हैं जिनमें से ज्यादा तादाद बच्चों की है। टोटल 5,563 किलोमीटर की रोड, 243 ब्रिजेस, 1.4 मिलियन हाउसेस, 7,35,000 से ज्यादा लाइफ स्टॉक का नुकसान हुआ। पूरा जो रिलीफ एंड रेस्क्यू का एफर्ट है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई पावर्ड फेडरल लेवल की रिलीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई। हालात को देखते हुए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और पाकिस्तान आर्मी की खिदमात हासिल की गई। इमीडिएटली जॉइंट सर्वे ऑलरेडी बलूचिस्तान में शुरू हो चुके हुए हैं। अब तक 29 रिलीफ गुड्स की फ्लाइट्स आ चुकी हैं। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पांस मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल का कहना है कि मुखय्यर अफराद आगे बढ़े और सैलाब ज़दगान की मदद करें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। लोगों से गुजारिश है कि इमदादी सामान सेंटर तक पहुंचाएं। जो खुद मुतासरीन की इमदाद करना चाहते हैं हम उनकी रहनुमाई करेंगे। राजी ज़ेर-ए-आब है जिसकी वजह से हमारे हमवतन, हमारे लोग दरबदर हो गए हैं, जिनके घर और सामान सब इस पानी के अंदर आ गया है। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र इतने बड़े मसाइल से निपटने के लिए बहुत सारे सेंटर्स हमने एस्टेब्लिश कर लिए हैं। मैं मुखय्यर हजरात से एक अपील करना चाहता हूं। हम ये चाहते हैं कि टेल एंड तक ये एड पहुंचे, तो आप सबसे अपील है कि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और हमारे तमाम सेंटर्स में आकर चीज़ें जमा कराएं और जो वहां जाना चाहता है हमसे मिल के जाएं। चेयरमैन PTI इमरान खान का जनूबी पंजाब के इलाके रुझान का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे मुल्क पर इस वक्त बहुत बड़ा इम्तहान है। वज़ीर आला पंजाब से मुतासरीन को मजीद रिलीफ देने के लिए बात करूंगा, लेकिन जब सैलाब का पानी उतरेगा तो यहाँ गंदम की फसल बहुत अच्छी होगी। अल्लाह ने बहुत बड़े इम्तिहान में डाला हुआ है। DI खान का हजारों एकड़ पानी के नीचे। चीफ मिनिस्टर पंजाब साथ ही इसके ऊपर बात करूंगा कि यहाँ और मदद की जाए। कितने घर गिरे हैं, कितने मवेशी सैलाब
में गए, कितनी फसलें तबाह हुई। PDMA को पूरा असेसमेंट करनी चाहिए। जाहिर है बड़े मुश्किलों में लोग गुजारा कर रहे होंगे। मेरे जितने MPs, MNA सारे इलाकों के हैं, मैं उन सबको भी कहता हूँ कि आपने मौजूद होना इन इलाकों के अंदर। जब ये पानी उतरेगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब गंदम लोग उगाएंगे, इंतजार करनी पड़ेगी, अगली अप्रैल बड़ी जबरदस्त होगी। एक तो ये फायदा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल कहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में 1500 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुल्क में पाक फौज इंतजामिया ने 81 ग्रिड स्टेशन में से 69 जबकि 881 फीडर्स में से 758 फीडर्स और 8 में से 6 ट्रांसमिशन लाइन्स को बहाल कर दिया है। 3500 टेली कम्युनिकेशन टावर्स में से 600 बाकी हैं। सैलाब ने हमें सबक सिखाया है, नदी नालों पर तजावुजात कायम ना करें और गुजरगाहों को आजाद छोड़ें। 14 जून से इन बारिशों ने उन इलाकों को हिट किया सबसे कम बारिश लिया करते। कुछ इलाकों में ये बारिश जो है 1500 मिलीमीटर हुई, जिनका शुमार सिंध और बलूचिस्तान में है। 14 क्रिटिकल हाईवेज डिसरप्ट हुई कि हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी, मुसल्लह अफवाज के इंजीनियर्स ने और मुख्तलिफ सूबाई जो इंतजामिया है उसने मिलकर 11 को बहाल कर दी। 3 इम्पोर्टेंट हाईवेज हैं जो ब्लॉक है। 81 जो ग्रिड स्टेशन सैलाब की वजह से डूबे हुए थे, उनमें से 69 हैव बीन रिस्टोर्ड। 881 फीडर्स में से 758 फीडर्स बहाल किए जा चुके हैं। 9 ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जिनके टावर्स गिरे, 6 ट्रांसमिशन लाइन्स को बहाल किया जा चुका है। तकरीबन 3500 टेली कम्युनिकेशन टावर्स जो मोबाइल फोन सर्विस के टावर्स हैं सिंध बलूचिस्तान में ज्यादातर ये मुतासिर हुए। ये सैलाब हमें ये भी दर्ज दे गया है, हमने जो गलतियां की हैं नदियों में, दरियाओं में, नालों के अंदर तामीरात की हैं, वो कोताही इस सैलाब के साथ ही हम डबो दें। आइंदा जब तामीर करें, नदी नालों को पानी की गुजरगाहों के लिए छोड़ दें। जाम शोरों में सैलाब मुतासरीन की मुंतकली के दौरान कश्ती दरियाए सिंध में उलट गई। खातून जाँ बहक, 7 अफराद को बचा लिया गया, दीगर की तलाश जारी। कश्ती में 15 से ज्यादा अफराद सवार थे। गढ़ी खैरों का 15 रोज से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। अवाम बेयारो मददगार। सजावल, लाड़काना और सांगड़ में भी मुतासरीन इमदाद के मुंतजर हैं। ज़ेरिया कच्चे मकान सैलाब के सामने ढेर हो गए। 1.5 करोड़ लोगों के सरों से छत छिन गए, 470 जान से गए। जामशोरों में सैलाब मुतासरीन की मुंतकली के दौरान कश्ती दरियाए सिंध में उलट गई। 15 से ज्यादा अफराद सवार थे। खातून की लाश निकाल ली गई। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरो शहर समेत नवाही देहात का 15 रोज से जमीनी राबता मुनक़ता है। बेयारो मददगार खानदान हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। कोई भी ना आया, पानी लुढ़ी से ढोई से सामान कुछ लुढ़ गया, माल असलिया को लुढ़ गया, हर शय असले खत्म थी। बैठे शाही पत्थर थे, ना कोई टेंट है, ना कोई राशन है। सजावल की सैलाब मुतासरा उम्र रसीदा खातून बेबसी की तस्वीर बन गई। खातून डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने 2 वक्त की रोटी के लिए हाथ फैलाए बैठी है। असांजा बच्चा घर सब उते तबाह थी वियासीं, मिड़ी साहब बचाई थी भगायूं। लाड़काना का मरकजी दाखिली रास्ता नोडेरो बाईपास रोड पानी में डूबा हुआ है। करीबी आबादी के मकीन और ताजिर भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। सांगड़ के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। सांगड़ खैरपुर शाहरा पानी में डूबने के बायस ट्रैफिक बंद कर दी गई। कंदकोट के मकाम पर दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए हैं। मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी शुरू कर दी है। पाक फजाइया मुतासरीन की मदद में पेश मिटियारी की तहसील न्यू सईदाबाद में मेहरान हाईवे पर सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम कर दिया। अपने घर का चिराग बुझाकर दूसरों की जिंदगियों में रोशनी लाने वाला मोहम्मद इब्राहिम मल्ला टंडो मोहम्मद खान में लोगों की जानें बचाने में मसरूफ है। सैलाब में डूबे इलाकों में रोजाना मुतासरीन को कश्ती में बिठाकर रास्ता पार करवाता है। कोई मुआवजा भी नहीं लेता। उसके बारे में बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जिशान खास खेली। टंडो मोहम्मद खान के नवाई गांव खैर मोहम्मद पंवर के साथ साथ एक गांव है मिर्जो एवान, वहां पर मौजूद है। कश्ती में हम सफर कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुतासरीन के लिए कश्ती चलाने वाला मोहम्मद इब्राहिम मल्ला नामी शख्स है, जो मुतासरीन को महफूज मकामात पर पहुंचाने का काम करता है। मोहम्मद इब्राहिम जो पहले पंचर बनाने का काम करता था, मगर मुतासरीन की मुश्किलात देखकर उसने ये फैसला किया पानी में महसूर लोगों को निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचाना है। लोग जो बड़े मुश्किलात में थे, तो मैंने अपना जो दुकान बंद करके भी तो मैंने सोच लिया कि अगर अपना कुछ छोड़ के
भलाई का काम करना है। इब्राहिम नामी शख्स है, उसका ये कहना है कि वो चार्जेस कोई भी नहीं लेते मुतासरीन को इस कश्ती में बिठाकर महफूज मकामात पर पहुंचाने का इसने बेड़ा उठाया हुआ है। लाहौर में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले नौजवान 1100 खानदानों का राशन लेकर रुझान पहुंच गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमर खोखर भी रुझान में मौजूद है, मजीद मालूमात उनसे लेंगे। जी अहमर। हम इस वक्त ज़िला राजनपुर की हदूद रुझान में मौजूद हैं, जहां पर सैलाब ने काफ़ी जो है वो तबाही मचाई है। तकरीबन अगर बात की जाए तो 90% रुझान का जो एक हिस्सा है वो सैलाब से मुतासिर हुआ है, और इस तबाही से जो है लाखों अफराद जो है मैं कहूँगा कि वो इससे मुतासिर हुए हैं। रुझान में मुखैर हजरात की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं शमशेर मजारी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आगे मुस्तकबिल में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। आपने यहाँ देखा होगा रास्ते में यहाँ बस्तियाँ मलिया मेट हुई हैं, ये नहीं कि बस्तियाँ डैमेज हुई हैं, सफ़े हस्ती से भी मिट गई हैं। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो हमारे पास 1100 खानदान के लिए राशन लेके आए। टीवी पे जो सूरत हाल नजर आ रही है ना, जब इंसान मौके पे खुद पहुंचता है ना तो उसका दिल दहल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1100 लोगों का राशन लेके आए हैं, हम मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन और जो बुजुर्ग हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। रेस्क्यू 112 का अमला यहाँ पर मौजूद है, वो भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है, जबकि जो यहाँ के मुकामी लोग हैं जैसे कि शमशेर मजारी साहब हैं, इन जैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर मुतासिरीन की मदद कर रहे हैं। जी एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने अपील की है कि आलमी बरादरी ओवरसीज पाकिस्तानी और अवाम सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़े इंसानी अलमिये से दो चार है, करोड़ों लोगों की बहाली के लिए सब मिलकर मदद करें। is facing a massive climatic disaster and human tragedy. Pakistan's carbon emissions are less than 1%, but Pakistan is the 7th most vulnerable country for climatic disaster for 33 million people. For this, I appeal to my fellow Pakistanis, Pakistani expatriates, and the international community to help Pakistan in this hour of need. We can together help millions of these Pakistanis who have been displaced, whose livelihoods have been destroyed, to again go back to their homes and start living a normal life. आलमी बरादरी पाकिस्तान से कर्ज वापस न ले, बरतानवी रुकने पार्लिमान क्लॉडिया डेबी ने अपील कर दी। ट्वीट में लिखा, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह बुलंद तरीन है, जिसका तनासुब 27% है। क्लॉडिया ने तजवीज़ दी कि कर्ज वापस लेने की बजाय मौसमियाती बहरान की वजह से पाकिस्तान की मदद की जाए। सैलाब से तबाही, हुकूमत का आलमी मालियाती इदारों से इमदाद की अपील का फैसला। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर मालियाती इदारों से इमदाद की दरख्वास्त की जाएगी। मालियाती इदारों को वजारत मनसूबाबंदी, वजारत खजाना और NDMA की रिपोर्ट भेजी जाएगी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक मुल्की मईशत को $10 अरब से ज्यादा नुकसान पहुंचा है। 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा की आबादी और 10 लाख से ज्यादा मकानात को नुकसान हुआ है। IMF से रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत माली इमदाद की अपील की जाएगी। मालियाती इदारों से मुख्तस कोटे के मुताबिक माली इमदाद मिलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आला सिंध से फ़ोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर न उठा रखी जाए। वफाकी हुकूमत हर तरह से मदद के लिए हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आला और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर-ए-आला सिंध ने भरपूर ताउन पर वफाकी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन की जल्द बहाली और आबादकारी के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हालिया सैलाब से बेपनाह तबाही हुई है। सबसे पहले मैं खुद सैलाब मुतासरीन के पास पहुंचा। राजनपुर, तौनसा और DG खान के सैलाब मुतासरा इलाकों में तबाही को खुद अपनी आंखों से देखा। मुतासरा इलाकों में अब भी तसलसल के साथ इमदादी सरगर्मियां चल रही हैं। इमरान खान ने टेलीथॉन के दौरान मुतासरीन के लिए फराख दिलाना अतियात देने की अपील की थी।
مختلف ممالک کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ فرانس سے طیارہ امداد لے کر اسلام آباد پہنچ گیا۔ UAE اور قطر کی جانب سے امداد پہنچ رہی ہے۔ سعودی عرب بھی مدد میں پیش ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف ممالک کی جانب سے امداد پر شکریہ ادا کیا۔ امریکی کانگریس کا وفد سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرے گا۔ پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں، عالمی برادری کی جانب سے امداد کا سلسلہ جاری۔ فرانس کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر طیارہ نور خان ایئر بیس پہنچ گیا۔ عبدالقادر پٹیل نے امدادی سامان وصول کیا۔ اس موقع پر فرانسیسی سفیر نے کہا مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ متحدہ عرب امارات سے امدادی سامان لے کر مزید پروازیں پاکستان پہنچی۔ قطر کے بھی امدادی سامان سے لدے 2 طیارے کل کراچی پہنچے۔ قطر کی جانب سے فیلڈ ہسپتال کے لیے سامان اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھیجی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کا شکریہ ادا کیا اور ٹویٹ میں کہا فیلڈ ہسپتال سندھ میں قائم کیا جائے گا۔ سعودی عرب بھی سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش ہے۔ متاثرہ علاقوں میں اب تک 100 سے زیادہ ٹرک بھیجے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کا امداد بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ گوگل نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے $5 لاکھ امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ گوگل جنوبی ایشیا کی نائب صدر نے متاثرین سے ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی رکن کانگریس کا وفد سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے ہیوسٹن سے روانہ ہو گیا۔ کانگریس وفد کی قیادت پاکستان کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے تاریخ کی سخت ترین شرائط پر IMF سے معاہدہ کر لیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی $50 فی لیٹر تک بڑھائی جائے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 10.5% تک سیلز ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے دیکھیے شعیب نظامی کی رپورٹ۔ IMF کی جاری کردہ دستاویز کے مطابق پاکستان کو پے در پے شرائط کا سامنا کرنا ہوگا۔ عمران حکومت کا فروری میں 300 ارب سے زائد کا ریلیف پیکیج ختم کرنا ہوگا۔ پیٹرول، بجلی اور گیس پر ریلیف بھی نہیں ملے گا۔ دستاویز کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی $30 سے بڑھا کر $50 کرنا ہوگی۔ پیٹرولیم لیوی سے 855 ارب روپے عوام سے وصول کرنا ہوں گے۔ لیوی پوری کرنے کی وجہ سے عوام کو ریلیف کم ملے گا۔ دستاویز کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر 10.5% سیل ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ یوں عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہونے کا ریلیف انتہائی کم منتقل ہوگا۔ بجلی کے رعایتی ریٹ بھی ختم کرنا ہوں گے، جس سے خدشہ ہے کہ بجلی کا بنیادی ٹیرف $26 فی یونٹ تک پہنچ جائے گا۔ پہلے ہی جولائی اور اگست میں بجلی کا بنیادی ٹیرف $7.40 بڑھایا جا چکا ہے۔ کئی شعبوں کے لیے گیس بھی مہنگی کرنا ہوگی۔ شعیب نظامی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ معیشت سنبھل گئی، ڈیفالٹ سے بچ گئے، مانتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن 2 ماہ میں کنٹرول کر لیں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ اشیاء خورونوش سستی کریں گے۔ عمران خان آپ کو اس وقت سیاست کرنی ہے کر لیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ تو ملک کا قرض کم کرنے آئے تھے، 79% قرض بڑھا دیا۔ قائد اعظم حقیقی آزادی دے گئے، عمران خان کو ضرورت نہیں۔ سنبھل گئی ہے، ڈیفالٹ سے بچ گئی ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جو ضروری چیزیں اجزاء خرد و نوش اس کو سستا رکھیں گے اور اگلے 2 مہینوں میں بالکل انفلیشن کو کنٹرول میں لے کر آئیں گے۔ اس وقت آپ کو سیاست کرنی ہے، سیاست کر لیں۔ پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ آپ تو قرض کم کرنے آئے تھے نا پاکستان کا، 79% قرض بڑھا دیا آپ نے 4 سالوں میں، 4.25 سالوں میں، جو 70 سال میں بڑھا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہم کو حقیقی آزادی دلا کر چلے گئے تھے، عمران خان کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ حقیقی آزادی نہیں ہوتی جب ہر جگہ آپ کو کشکول لے کے جانا پڑتا ہے۔ اس کو آپ زمانے میں پیکج بولنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر آ کے جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے، اب دنیا آپ کے اوپر ہنستی ہے۔ ادھر آ کے آپ کی فون کی ریکارڈنگیں بج رہی ہوتی ہیں، جس کی ریکارڈنگ کھولو کبھی جولری کا چوری ہو رہی ہے، کبھی جولری کسی سے مانگ رہے ہیں، کبھی توشہ خانے کی گھڑیاں بیچ دیں، کبھی لینڈ کسی سے لے لیا، کسی کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیے۔ کوئی قسم کی کیوں واپس کرے 190 ملین پاؤنڈ؟ سمجھائے نا خان صاحب آ کے۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی اطلاع پر کسٹمز کی کراچی کے علاقے ڈیفنس میں کارروائی۔ لندن میں چوری کی گئی کروڑوں روپے مالیت کی لگژری گاڑی کراچی میں برآمد کر لی گئی ہے۔ مزید تفصیلات معلوم کرتے ہیں، نذیر شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، ان ملزمان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟
ہاں بالکل، دیکھیں پاکستان کسٹمز کی جانب سے ملزمان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی اطلاع پر ڈیفنس میں چھاپہ مارتے ہوئے 50 کروڑ مالیت سے زائد کی یہ لگژری گاڑی برآمد کی گئی ہے، جو پیڈلے کار ہے، اور کسٹمز نے اس میں 2 ملزمان کو گرفتار کیا اور دیگر کے لیے چھاپہ مارا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر محکمہ ایکسائز نے اس گاڑی غیر قانونی طور پر رجسٹرڈ بھی کر دیا تھا، اور اس پر 30 کروڑ روپے ٹیکس تھا وہ بھی ادا نہیں کیا گیا تھا۔ اس میں ایک مفرور ملزم نوید جامین ہے، اور جبکہ جو گرفتار ملزم جمیل ہے اس کو فروخت کیا گیا تھا، اور واقعہ پر تحقیقات کی جا رہی ہے، اس پر باقاعدہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، شکریہ آپ کا نذیر شاہ۔ لگاتار دوسرا اتوار پاک بھارت کرکٹ ٹیمیں پھر ٹکرانے کو تیار ہیں۔ بڑے مقابلے سے پہلے قومی ٹیم کی تیاریاں کیسی ہیں، جانتے ہیں اپنے نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی سے۔ بتائیے گا شاہد صاحب۔ جیت کا اور موڈ جب اچھا ہو، پاکستان پہلا میچ فائٹ کر کے ہارا، دوسرا میچ ہانگ کانگ سے بہت ہی اچھا جیتا۔ بڑے لوگوں کو ڈر تھا کہ ہانگ کانگ کہیں ٹف فائٹ نہ دے، لیکن گراؤنڈ مختلف تھا جس گراؤنڈ پر وہ انڈیا سے کھیلے تھے، تو اب موڈ ہے جیت کا۔ کھلاڑیوں سے بات کریں، فین سے بات کریں، اینالسٹ سے بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں موڈ ہے پاکستان کا جیت کا۔ تو اتوار کو پاکستان جیتے، پھر اگلا میچ بھی 3 میں سے تیسرا میچ فائنل کے دن 11 ستمبر کو پاک بھارت ہی ہوگا۔ تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے، شاہنواز دھانی نہیں ہوں گے، میرے حساب سے حسن علی آئیں گے ان کی جگہ پہ، لیکن موڈ کیمپ میں بہت اچھا ہے، اور جب موڈ ہو جیت کا تو جیت ملتی ہے۔ مزید خبریں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، لکھا سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں اور پلوں کی تعمیر و بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ پہلی ترجیح ملک کے تمام حصوں کا رابطہ بحال کرنا تھا۔ قلیل مدت میں تمام بڑی شاہراہیں اور کراکرم ہائی وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں۔ چیئرمین این ڈی ایم میں ڈی جی FWO ان کی ٹیمز لائق تحسین ہیں۔ حیدرآباد کے علاقے حسین آباد کا لب مہران سیلاب کی نظر، تاریخی بھٹو پاک آبی ریلے میں ڈوب گیا۔ دریا کنارے آباد لوگ بند پر منتقل ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ناصر حسن خان۔ جی ناصر۔ جی اس وقت میں موجود ہوں حسین آباد کے علاقے میں واقع پارک میں، جس کا نام لب مہران ہے۔ پارک جو ہے اس کے اندر دریا کا پانی آ چکا ہے۔ دریا کے پانی اور پارک میں کوئی ہم تمیز نہیں کر سکتے یہ، اور یہاں جو پانی گزر رہا ہے اس وقت 5,60,000 کیوسک پانی گزر رہا ہے۔ کچے کا علاقے میں جو گھر تھے وہ اب ڈوب چکے ہیں، ان کی چھتوں سے اوپر تک پانی آ گیا ہے، اور لوگ بندوں پہ جو دریا کے بند ہوتے ہیں اس پہ منتقل ہو گئے ہیں، تو سرکاری طور پہ ان کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ تو ان کی مشکلات جو ہے وہ سرکاری طور پہ اب تک نہ تو توجہ دی جا رہی ہے، نہ کاؤنٹ کی جا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی NGOs ہے ان تک پہنچ پائی ہے جو مشکلات کا شکار ہیں۔ سیلاب کی بے رحم موجوں نے 4 سدہ کے مکینوں کے آشیانے اجاڑ دیے ہیں۔ خواتین کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنی نمائندہ شازیہ نثار سے۔ اس وقت ہم پشاور جو موٹر وے کے ایک سائٹ پر موجود ہے جو سروس روڈ ہے، اور یہ علاقہ چرسدہ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں سیلاب متاثرین، وہ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کھلے آسمان تلی بیٹی ہے، اور وہ اپنا حال خود بتائیں گی۔ میں اس طرح بیٹھوں، نہ جگہ ہے، نہ کسی برتن ہے میرا ساتھ، نہ کسی کمبل ہے میرا ساتھ، نہ روڈ میں کلسی ملا ہے۔ میں اس طرح گھر میں بھی کرایا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ سر چھپانے کے لیے جگہ ہے، نہ رات بھی یہیں پہ گزرتی ہے، دن بھی یہیں پہ گزرتا ہے۔ سخت گرمی ہے، ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، اور یہی مطالبہ ہے کہ حکومتی نمائندے اس طرف کا بھی رخ کرے اور ان لوگوں کے جو دکھوں کا ازالہ ہے وہ کر سکے۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔